हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आरएमबी यानी कि रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग का जो है चैप्टर नंबर 2 का जो है वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम अपने जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि किसी संरचना के धीरे धीरे परंतु लगातार क्षय होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए, कोई भी संरचना जो धीरे धीरे जो है उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। तो ये हमारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया हमारी कहलाती है डिटेरिएशन यानी अपक्षय। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है कि डिटेरिएशन की प्रक्रिया को क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो देखिए, इसको 4 प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है: बायोलॉजिकल, केमिकल, मैकेनिकल और फिजिकल। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, किसी संरचना में होने वाला डिटेरिएशन मुख्य रूप से निर्भर करता है, यानी कि तो ये हमारा निर्भर करता है पदार्थ की क्षमता पर। यानी कि जो हमारा डिटेरिएशन अपक्षय होता है, अगर हमारे जो पदार्थ की जितनी क्षमता रहेगी, जितनी स्ट्रेंथ रहेगी, उसी हिसाब से हमारा डिटेरिएशन होता है। अगर क्षमता कम है तो जल्दी डिटेरिएशन खराब हो जाए, अपक्षय हो जाएगा। अगर क्षमता अधिक है तो हमारा जो है काफ़ी देर बाद जो है डिटेरिएशन होगा। क्वेश्चन है, डिटेरिएशन के कारक हैं। तो डिटेरिएशन के देखिए, मेनली जो हमें डिटेरिएशन के बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 4 ही कारक पढ़ने, यानी फैक्टर 4 ही पढ़ने हैं। पहला फैक्टर होगा ह्यूमन फैक्टर यानी कि मानवीय कारक। दूसरा है केमिकल फैक्टर रासायनिक कारक। और तीसरा यहाँ पर हमारा है इन्वायरमेंटल फैक्टर, यहाँ पे ई रहेगा। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब वातावरणीय कारक। और चौथा होता है मिसलेनियस फैक्टर। मिसलेनियस फैक्टर का कह सकते हैं कि हम जो है जो कुछ गलतियाँ कर देते हैं, एक तरह से कर सकते हैं, वही हमारा मिसलिनियस होता है। तो देखिए, पहले हमारा है कि डिटेरिएशन की ह्यूमन फैक्टर के अंतर्गत आता है, यानी कि डिटेरिएशन की जो मानवीय कारक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला हमारा आता है रूटीन मेंटेनेंस को भूल जाना, यानी कि जो हमें वार्षिक मेंटेनेंस या कुछ दिनों बाद जो हम मेंटेनेंस देते हैं एक निश्चित समय अंतराल पे, उसको नहीं करते हैं। अनस्किल्ड लेबर, यानी कि लेबर जो है हमारा सही नहीं थे। और पुअर प्लानिंग, यानी हमारी जो प्लानिंग थी वो सही नहीं थी। और मिसयूज का मतलब कि जिस पर्पज़ के लिए बनाए हैं उस स्ट्रक्चर को उस पर्पज़ के लिए ना यूज करके किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा कहलाता है मिसयूज। और होता है मेंटेनेंस के प्रति जागरूक ना होना, यानी कि यदि आप मेंटेनेंस के प्रति जागरूक नहीं है, मतलब समय समय पर अगर कोई कमी आ रही तो उसको मेंटेन नहीं करवाएंगे, तो आपका जो है डिटेरिएशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमन फैक्टर के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है, किसी संरचना में डिटेरिएशन के केमिकल फैक्टर। तो देखिए, केमिकल फैक्टर में पहला होता है कोरोजन। कोरोजन केमिकली हमारे स्टील जितने होते हैं उस सब में जो है कोरोजन लगता है। और दूसरा है अधिक धूप से पेंट को प्रभावित करना, यानी जब धूप अधिक होती है तो जिसकी वजह से हमारे जो है पेंट वगैरह जो है खराब होने लगते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिटेरिएशन के इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी इन्वायरमेंटल मतलब हमारा वातावरणीय कारक है। तो पहला इसमें वेदर यानी मौसम होगा। ग्राउंड वाटर टेबल यानी भूमि जल जो है, और एंड साल्ट यानी कि जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल कितना ऊपर कितना नीचे, ये भी इफेक्ट डालेगा। और टेम्परेचर का इफेक्ट, यानी जब टेम्परेचर बदलेगा तो हमारे जो कंक्रीट है उसमें श्रिंकेज होगी। अब मॉइस्चर इन कंटेंट, यानी कि अगर सॉइल में हमारे जो मृदा है उसमें अगर नमी है, तो नमी के संपर्क में है तो इससे हमारा जो है घरों में डैम्पनेस होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि डिटेरिएशन के मिसलिनियस फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, मिसलिनियस फैक्टर के अंतर्गत पहला आता है फॉल्टी मटेरियल, यानी कि जो हम दो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो सही नहीं है, दोषपूर्ण है। फॉल्टी कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया वो भी फॉल्टी है। और फॉल्टी सिस्टम, यानी जो पद्धति हम अपना कर कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं वो हमारी सिस्टम जो है दोषपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ब्रिक इन टाइल्स को सबसे अधिक, यानी ब्रिक और टाइल्स को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो सबसे अधिक प्रभावित इसको जो वेदर यानी मौसम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ईट में फोर्स्ड अटैक यानी गलन का कारण है। तो गलन का कारण होता है अंडर बर्निंग। अंडर बर्निंग का मतलब होता है ईट को जितना पकाना चाहिए उतना नहीं पक के कम पके, यानी पकाना, ईट को कम पकाना हमारा अंडर बर्निंग कहलाता है। इसकी वजह से जो है फोर्स्ड अटैक आने लगते हैं हमारी ईट में।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि डिटीरिएशन से ब्रिक और टाइल्स में होता है, यानी क्या क्या इसमें जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो पहला होता है चेंज इन अपीयरेंस, यानी जो उसकी जिस पहले जैसा देखना था उसका जो लुक बदल जाता है। और दूसरा आता है इफ्लोरेसेंस, यानी जो सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं वही हमारे इफ्लोरेसेंस यानी उत्फुलन कहलाते हैं। और तीसरी चीज़ होती है बाहरी परत का टूट कर गिरना, यानी जो उसकी बाहरी परत होती है, लेयर होती है, वो धीरे टूट टूट कर